मक्खन जैसी मुलायम, दूध जैसी सफ़ेद इन सॉफ्ट दानेदार लड्डुओं को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। तो बिल्कुल सही समझा आपने, ये मलाई लड्डू ही हैं। तो मलाई लड्डू को देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई लड्डू की रेसिपी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मलाई लड्डू अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही कम खर्च में और बिना किसी झंझट के आपके मलाई लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मलाई लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मलाई लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर रखा है कढ़ाई और मैं इसमें ले रही हूँ 2 कप दूध। दूध हमें फुल फैट क्रीम लेना है, अगर आपके पास ना हो तो आप जो भी दूध चाहें आप वो ले सकते हैं। तो मैंने दूध को पहले से उबाल कर रखा हुआ था, इस पर मलाई भी जम गई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मलाई को नहीं निकाल रही हूँ, मैं साथ में ही उसको ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि हमने मलाई लड्डू बनाना है तो दूध में मलाई तो डालना ज़रूरी है। तो अब हमें इसे क्या करना है कि चलाते हुए अच्छे से उबालना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और दूध को अच्छी तरह से चलाते हुए उबालना है। जिस तरह से हम रबड़ी बनाते हैं तो दूध को कंटिन्यू चलाते हुए उबालते हैं, उसी तरह से हमें इसे भी चलाते हुए उबालना है। कढ़ाई के तलवे में बिल्कुल भी दूध चिपकना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते हुए उबालना है। और जो किनारों पे थोड़ी थोड़ी मलाई लग रही है तो हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे हम इस तरह से निकाल के हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे दूध है वो उसमें थिकनेस आएगी। तो देखिए, दूध पहले से अब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, पहले से कम भी हो चुका है, यानी जो हमारा 2 कप दूध था वो 1.5 कप जितना हो गया है। तो अभी हमें इसे और ही चलाते हुए गाढ़ा करना है, हमारे 2 कप दूध को 1 कप करना है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 1/3 कप चीनी। अगर स्टील के चम्मच से नापेंगे तो यह 4 चम्मच के जितना है। तो मैं चीनी ऐड करके दूध में मिक्स कर दे रही हूँ और गैस का फ्लेम लो करके और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और तब तक हम क्या करते हैं कि पनीर को भी देख लेते हैं और बीच बीच में दूध को भी हम चलाते रहेंगे। मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम पनीर। मैं इसे क्या करूँ कि इस तरह से हाथों से तोड़ते हुए अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे दूध में ऐड करेंगे और गुठलियाँ रहेंगी तो वो दूध में गोल गोल से दिखेंगे और जो हमारे लड्डू हैं बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेंगे। तो हम इसे क्या करें, इस तरह से अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए इसकी जो सारी गुठलियाँ हैं हमें तोड़ लेनी है। यानी इसे एकदम अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, यानी इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जो हमारे मलाई लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए, हमारा पनीर जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। देखिए, दूध भी अब पहले से काफ़ी थिक हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो देखिए, अब एकदम परफेक्ट ये थिक हो चुका है, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। जो हमारा 2 कप दूध है वो 1 कप के जितना हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि पनीर ऐड करेंगे। तो देखिए, मैं इसमें पनीर ऐड कर ले रही हूँ इस तरह से, और हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है कि ये अच्छे से एकदम गाढ़ा हो जाए, जैसे कि जब तक ये पैन न छोड़ने लगे तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से पनीर में अब मिक्स हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा और मिक्स कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये ऐसा स्वीट्स है कि अगर आपके पास 15 से 20 मिनट टाइम है और मेहमान आने वाले हैं तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सच पूछिए, मेहमान को बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा कि आपने ये मिठाई घर पर बनाई है, मार्केट से नहीं मंगाई है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हलवाई वाला मिठाई बनकर तैयार हो जा रहा है। देखिए, हमारा जो पनीर है एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है और पहले से ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है। तो हमें इसे अभी और भी ज़्यादा पकाना है, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रखना है और दूध को एकदम अच्छे से जला देना है, एकदम इसे सूखा करना है। नहीं तो अगर थोड़ा भी ये मॉइस्चर रहेगा तो जो हमारे लड्डू हैं बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए, ये पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और ये पैन भी छोड़ने लगा है। तो मैंने दूध को पहले से गर्म करके रखा था, उसमें मलाई जम चुकी थी, तो इसकी वजह से जो है क्या कि जो हमारे मलाई लड्डू हैं उसमें घी भी छोड़ने लगे हैं। तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि बिना घी डाले हमारे मलाई लड्डू में घी आ गए। तो ये देखिए, अब बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा। मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ रही हूँ। देखिए, जो हमारे मलाई लड्डू हैं बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लिए। देखिए, बिल्कुल मावा की तरह दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसे लड्डू का शेप दे रही हूँ। मैं इस तरह से गोल गोल हाथों में करते हुए लड्डू का हमें शेप देना है। आप जिस साइज़ का चाहे छोटा बड़ा उस साइज़ का लड्डू बनाइए। तो देखिए, मैं इस तरह का इसे शेप दे रही हूँ, हाथों से एकदम अच्छे से गोल करते हुए। देखिए, ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, एकदम मतलब चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। और इसके दाने बारीक बारीक दाने देखिए कितने परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं हमारे लड्डू। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा हलवाई लुक देने के लिए मेरे पास पेपर कटोरी है, मैं उसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसे ही आप मलाई लड्डू को एंजॉय करें। तो देखिए, मैंने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मैं दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिया है।
तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें सभी मलाई लड्डू को बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए मैंने दूसरा भी बनाकर तैयार कर लिया और मेरे सारे मलाई लड्डू जो है रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा गार्निश कर ले रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर और मैं एक उंगली को इस तरह से डिप करते हुए मैं सभी मलाई लड्डू पे डॉट डॉट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे मलाई लड्डू हैं बहुत ही टेम्पटिंग दिखने लगेंगे। तो देखिए मैंने सभी मलाई लड्डू पे इस तरह से कर दिया। अब मैं ले रही हूँ केसर के धागे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो देखिए मैंने अपने मलाई लड्डू को गार्निश कर दिया है और ये देखिए कितनी परफेक्ट ये मलाई लड्डू दिख रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई का जैसा। लग ही नहीं रहा है कि हमने घर पे बनाए हुए लड्डू हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने अभी अभी मार्केट से बनाया है, क्योंकि जैसे हलवाई की दुकान पे जो लड्डू सजा कर रखते हैं बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कितना परफेक्ट बना हुआ है। बिल्कुल भी ये इसमें मॉइस्चर नहीं है, एकदम सूखा सूखा सा लड्डू बना हुआ है और जैसे मावा की लड्डू बनाई जाती है उस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए हमारा इंस्टेंट मलाई लड्डू कितना परफेक्ट बना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब